मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हेलो स्टूडेंट्स। आज हम एक नए टॉपिक को शुरू करने जा रहे हैं जो 7 मार्क्स का है। पिछले क्लास में अपन ने पढ़ा रिपोर्ट और अभी अपन शुरू करेंगे स्पीच राइटिंग। ये भी 7 अंकों का ही मैटर है। तो चलिए स्पीच राइटिंग की शुरुआत करते हैं। 7 मार्क्स का ये टॉपिक है। स्पीच राइटिंग, जैसा कि स्पीच राइटिंग टाइटल से ही आप समझ रहे होंगे कि स्पीच मीन्स भाषण, यानी एक ओरल या मौखिक रूप से किसी को संबोधित करना, एड्रेस करना ही स्पीच कहलाता है। तो इसको अपन कैसे लिखेंगे, कैसे हाउ टू गेट होल मार्क्स, कैसे अपन पूरे अंक इसमें प्राप्त कर सकते हैं, ये सारी चीजें अपन इसमें देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल एक क्वेश्चन से अपन ये समझने की कोशिश करेंगे। Imagine that you are Mayank Devanda, a student of class 12. Deliver a speech in the prayer assembly on value of time. In about 100 words. ये है अपना क्वेश्चन। इमेजिन दैट यू आर मयंक देवंदा। कल्पना करिए आप कौन हैं? मयंक देवंदा, स्टूडेंट ऑफ क्लास 12, कक्षा 12 के एक छात्र हैं। डिलीवर ए स्पीच, एक भाषण दीजिए, या प्रिपेयर ए स्पीच, या डिलीवर भी कह सकते हैं, इन द प्रेयर असेंबली, प्रार्थना सभा में, ऑन, ये अपना टाइटल हो गया, हेडिंग हो गई, किस सब्जेक्ट के ऊपर अपने को बोलना है। इन अबाउट 100 वर्ड्स, इसको यूं भी लिख सकते हैं। तो इसके ऊपर अपने को एक प्रेजेंट करना है। किस तरीके से अपन इसको प्रेजेंट करें, किस तरीके से इसकी स्टार्टिंग हो, ये सारी चीजें देखेंगे। सबसे पहले आंसर लिखते समय अपने को टाइटल लिखना होता है। वैल्यू ऑफ टाइम, और इसके कोष्टक में आप लिख देंगे स्पीच। नहीं, इसमें आना है, रिपोर्ट में आप बाई लगा करके स्टार्ट करते हैं। इसमें आप एड्रेस करेंगे, सामने आपके लोग बैठे हैं, उनको किस तरीके से आप एड्रेस करते हैं। जो बड़े हैं उनके लिए सम्मानित शब्द हैं, रेस्पेक्टेड है, एस्टिमेटेड है, और जो साथ वाले क्लासमेट हैं उनके लिए आप कहेंगे डियर वन। तो आप कहेंगे रेस्पेक्टेड प्रिंसिपल सर एंड all my worthy teachers.
and the and dear friends. गुड मॉर्निंग से शुरुआत कर सकते हैं या आप इसको और भी आकर्षक बनाने के लिए कह सकते हैं ए वेरी स्वीट गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। ये अपना ओपनिंग स्टेंजा हो गया, अपना प्रस्तावना जिसको अपन कह सकते हैं स्पीच की। इस तरीके से अपन स्टार्ट करेंगे। फिर से देखें, रेस्पेक्टेड प्रिंसिपल सर एंड ऑल माय वर्थी टीचर्स एंड डियर फ्रेंड्स, ए वेरी स्वीट गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। इसके बाद अपना खुद का इंट्रोडक्शन देना है। कौन के डिलीवर करता है? स्वयं का। टुडे आई अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या नाम दे रखा है? मयंक। टुडे आई मयंक देवंदा स्टैंड बिफोर यू want to express my thoughts, my ideas, my views, as you like, जो भी वर्ड आप यूज करना चाहें। एक्सप्रेस my thoughts, ideas, views, थिंकिंग, इनमें से एक आपको यूज करना है जो भी आप बढ़िया समझें। एक्सप्रेस माय थॉट्स ऑन वैल्यू ऑफ टाइम। ये अपना सेकंड पैरा हो गया। 2-3 चरणों में इसकी पूर्ति करते हैं। पहले में एड्रेस करते हैं रेस्पेक्टेड जो पैनल बैठा है उसको। सेकंड अपना खुद का इंट्रोडक्शन देना होता है। थर्ड फेज में आते हैं, इसमें मेन बॉडी ऑफ स्पीच। तो इसमें स्पीच का जो टाइटल है उसके ऊपर अपने को प्रकाश डालना है और टाइटल है वैल्यू ऑफ टाइम, समय का महत्व है। As we all know that time and tide waits for none. As we all know that, जैसा कि हम सब जानते हैं, टाइम एंड टाइड वेट्स फॉर नन। समय और ज्वार किसी का वेट नहीं करता है, किसी की प्रतीक्षा नहीं करता है। If we shall waste our time, then the time will
our life. If we shall waste our time, यदि हम अपने समय को व्यर्थ करेंगे, बर्बाद करेंगे, then the time will ruin our life या lives, हमारे जीवन को बर्बाद कर देगा. Everything is not so prizeful that time. कोई भी चीज या हर चीज इतनी प्राइसफुल नहीं है, इतनी कीमती नहीं है, वैल्यूएबल भी यहाँ अपन कह सकते हैं इसको, जितना समय है, जितना टाइम है. Once we consider the value of time, then we never waste a single moment of time. If we use our time, if you use our time in a good way, then success will touch our feet. Now I don't want to waste a single moment. Now I don't want to waste a single moment of you. I hope you will never waste your time. There is nothing so valuable as time. Thank you all. हैव ए नाइस डे. ये अपने क्लोजिंग वर्ड्स होंगे. इस प्रकार से हम एक स्पीच की शुरुआत करके उसमें अपने वैल्यू विचार रखते हुए उसका समापन करते हैं, एंड करते हैं. एक बार फिर से देख लें. यहां से शुरुआत करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल टाइटल ऑफ द स्पीच, वैल्यू ऑफ टाइम, कोष्टक में स्पीच लिखना है. रेस्पेक्टेड प्रिंसिपल सर, सम्मानीय प्राचार्य जी, एंड ऑल माय वर्थी टीचर्स, मेरे सभी
वर्थी, वर्थी का मतलब यहाँ लीजेंड, गुणवान, गुणवान शिक्षक। एंड डियर फ्रेंड्स, और प्रिय मित्रों, ए वेरी स्वीट गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सभी को प्यार भरा नमस्कार, सुबह की सुप्रभात। टुडे आई मयंक देवनदास स्टैंड बिफोर यू। आज आपके सामने खड़ा होकर के मैं मयंक देवंदा वांट टू एक्सप्रेस थॉट्स, मेरे विचार व्यक्त करना चाहता हूं। टॉपिक है ऑन वैल्यू ऑफ टाइम, समय की वैल्यू के ऊपर। एज वी ऑल नो, जैसा कि हम सब जानते हैं, दैट टाइम एंड टाइड वेट्स फॉर नन, समय और ज्वार किसी के लिए भी प्रतीक्षा नहीं करता है। इफ वी सेल वेस्ट आवर टाइम, यदि हम अपना समय व्यर्थ करेंगे, बर्बाद करेंगे, देन द टाइम विल ruin आवर लाइव्स, तो समय हमारे जीवन को भी बर्बाद कर देगा। एवरीथिंग इज नॉट सो प्राइसफुल, कुछ भी चीज इतनी प्राइसफुल नहीं है दैट टाइम, जितना कि समय है। वंस वी कंसिडर द वैल्यू ऑफ टाइम, यदि एक बार हमने समय की वैल्यू को समझ लिया, कंसिडर समझना, अंडरस्टैंड, देन वी नेवर वेस्ट ए सिंगल मोमेंट ऑफ टाइम, तो हम कभी भी समय का एक भी क्षण व्यर्थ नहीं करेंगे। इफ वी यूज आवर टाइम इन ए गुड वे, यदि हम एक अच्छे तरीके से अपने समय का सदुपयोग करें, देन द सक्सेस विल टच आवर फीट, तो सफलता भी अपने कदम चूमेगी। नाउ आई डोंट वांट टू वेस्ट ए सिंगल मोमेंट ऑफ यू, अब मैं आपका भी एक क्षण भी खराब नहीं करना चाहता हूं। आई होप यू विल नेवर वेस्ट योर टाइम, आशा करता हूं आप कभी अपना समय बर्बाद नहीं करेंगे। देयर इज नथिंग सो वैल्यूएबल एज टाइम, यहाँ समय के जितना मूल्यवान कुछ भी नहीं है। थैंक यू ऑल, आप सबको धन्यवाद। हैव ए नाइस डे, आपका दिन शुभ हो। ये अपना एक स्पीच प्रिपेयर हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। टाइटल इसमें चेंज होते रहते हैं और आपको टाइटल के अकॉर्डिंग ही अपने आइडियाज रखने हैं, जैसे वैल्यू ऑफ टाइम या वैल्यू ऑफ फॉरेस्ट, वनों का महत्व, या इन सारी चीजों के बारे में अपन विचार करेंगे। सेकंड क्वेश्चन है, suppose that you are Himanshu Bagadiya, a student of class 12th. Deliver a speech in about 100 words on importance of मॉर्निंग वॉक। मॉर्निंग वॉक का जिसको याद है उसको योगा का भी याद हो जाएगा अपने आप। इंपॉर्टेंस ऑफ योगा या इंपॉर्टेंस ऑफ मॉर्निंग वॉक, दोनों एक ही चीज हैं। जो जो चीजें आप योगा के लिए सुबह उठ के करते हैं वो ही इसमें कर सकते हैं। ये अपना सेकंड क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले टाइटल, इंपॉर्टेंस ऑफ मॉर्निंग वॉक।
और आप कोष्टक में लिखेंगे स्पीच। इसके बाद में रेस्पेक्टेड प्रिंसिपल सर and all my worthy teachers. And dear sisters and brothers भी कह सकते हैं या फ्रेंड्स भी कह सकते हैं, इंग्लिश के हिसाब से फ्रेंड्स लिखेंगे, worthy teachers and dear friends. Today I हिमांशु बगड़िया stand before you to express my thoughts या ideas on importance of morning walk. It is saying it is saying a good and fit body has a sharp and active mind. कहावत है कि एक यदि अच्छा स्वस्थ शरीर है और फिट है, चुस्त है, तो उसमें तेज और चुस्त दिमाग होता है। If a man start his day with morning walk, he will happy and active whole day. Morning walk
is a good physical exercise morning walk is a good physical exercise it removes stress and keep a man fit and healthy. Even we can enjoy fresh air in the morning. There are a lot of benefits, advantage of it. Morning walk helpful to remove the knee pain, asthma, lungs diseases, etc. A man who does morning walk will happy and healthy. Than the others. So we should all do the same and be happy, active, healthy, and wealthy. I hope you will start your day
थैंक यू ऑल। बी हेल्दी एंड एक्टिव। ये अपना सेकेंड स्पीच कंप्लीट हो गया है जो 7 मार्क्स का है। फिर से एक बार इसमें कोई मीनिंग्स हैं वो देख लें, नोट कर लें। स्टार्टिंग उसी तरीके से रहेगी। रेस्पेक्टेड प्रिंसिपल सर, सम्माननीय प्राचार्य महोदय। यहाँ आप दूसरा वर्ड काम में ले सकते हैं, कौन सा? ऑनरेबल। नीचे लिखेंगे अपन या यहाँ देख लीजिए, ऐसे आप इसको लिख सकते हैं। ऑनरेबल प्रिंसिपल सर एंड ऑल माय वर्दी टीचर्स एंड डियर फ्रेंड्स, सभी मेरे गुणवान शिक्षक और प्रिय मित्रों। टुडे आई हिमांशु बगड़िया स्टैंड बिफोर यू। आज मैं हिमांशु बगड़िया आपके सामने खड़ा हूँ टू एक्सप्रेस माय आइडियाज, मेरे विचार एक्सप्रेस करने के लिए, मेरे थॉट्स प्रेजेंट करने के लिए, प्रस्तुत करने के लिए। ऑन इम्पोर्टेंस ऑफ मॉर्निंग वॉक, मॉर्निंग वॉक के या सुबह प्रातःकालीन भ्रमण के महत्व के बारे में बताने के लिए। इट इज सेइंग, ये कहावत है, ए गुड एंड फिट बॉडी हैज ए शार्प एंड एक्टिव माइंड। एक स्वस्थ शरीर में ही एक स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। इफ ए मैन स्टार्ट हिज डे विथ मॉर्निंग वॉक, यदि एक व्यक्ति अपने दिन की शुरुआत मॉर्निंग वॉक से करता है, ही विल हैप्पी एंड एक्टिव होल डे, तो वो पूरे दिन हैप्पी रहेगा और एक्टिव रहेगा, चुस्त रहेगा। मॉर्निंग वॉक इज ए गुड फिजिकल एक्सरसाइज, ये एक अच्छी शारीरिक अभ्यास भी है। इट रिमूव्स स्ट्रेस, ये तनाव को दूर करता है। एंड कीप ए मैन फिट एंड हेल्दी, और एक व्यक्ति को फिट भी रखता है और स्वस्थ भी रखता है। Even we can fresh air, even we can enjoy. ENJOY लिखेंगे यहाँ। Even we can fresh air in the morning, यहाँ तक कि हम सुबह ताजा हवा का भी आनंद ले सकते हैं। There are a lot of benefits of it, इसके बहुत सारे लाभ हैं। मॉर्निंग वॉक हेल्पफुल टू रिमूव द नी पेन, प्रातःकालीन भ्रमण है वो घुटनों का दर्द निवारक भी है या दूर करता है। अस्थमा को दूर करता है। लंग्स डिजीज, फेफड़ों की बीमारियों को भी दूर करता है। ए मैन हु डज मॉर्निंग वॉक विल हैप्पी एंड हेल्दी, एक व्यक्ति जो मॉर्निंग वॉक के साथ शुरुआत करता है, विल हैप्पी एंड हेल्दी, वो प्रसन्न रहेगा और स्वस्थ रहेगा। देन द अदर्स, अन्य लोगों के बजाय। सो वी शुड ऑल डू द सेम, इसलिए हम सबको ऐसा करना चाहिए। एंड बी हैप्पी, प्रसन्न रहना चाहिए। एक्टिव, चुस्त, हेल्दी एंड वेल्दी, स्वस्थ और धनाढ्य रहना है। आई होप यू विल स्टार्ट योर डे विथ मॉर्निंग वॉक, आशा करता हूं आप अपने दिन की शुरुआत मॉर्निंग वॉक से करेंगे। थैंक यू ऑल, आप सबको धन्यवाद। बी हेल्दी एंड एक्टिव। तो ये रहा आपका सेकंड स्पीच। हैव ए नाइस डे, थैंक्स।